बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की इस जमीन को खाली करवाया जा रहा है, जहां तकरीबन 500 अवैध निर्माण किए गए हैं, 500 अवैध मकान बना लिए गए हैं। वहां पर यह कार्रवाई की जा रही है और लगातार पुलिस यहां पर मौजूद है और लोगों को समझा रही है। लोग अगर विरोध भी कर रहे हैं तो पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज एकाएक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से की गई। एकाएक पत्थरबाजी शुरू हो गई। आप देखिए जो ब्रिज है, यहां पर कितनी बड़ी संख्या में ये युवा चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे जिनके हाथ में पत्थर हैं और ये लगातार पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं, ये लगातार पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। अब ये पत्थरबाजी का आदेश इनके पास कहां से आया, इन्होंने पत्थर हाथ में क्यों उठाए, ये पत्थरबाजी एकाएक क्यों शुरू कर दी, इन तमाम सवालों पर अब जांच पुलिस करेगी। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता यह है कि इन लोगों को पकड़ा जाए, इन लोगों को चिन्हित किया जाए, इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो कार्रवाई इस वक्त प्रशासन कर रहा है, जो पीला पंजा चल रहा है, जो बुलडोजर चल रहा है, वो शांतिपूर्वक तरीके से चलता रहे और इन अवैध निर्माणों को। जब लोग पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उसके बाद ये पत्थरबाज जो है वो यहाँ से भागे हैं और ये पतली पतली गलियां हैं यहाँ पे, और देखिए कितने सारे आपको चप्पल यहाँ पे बिखरे हुए नजर आएंगे। यानी कि इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, तमाशबीन बने हुए थे, पत्थरबाज की शक्ल में इतने सारे लोग इकट्ठा थे और बड़े इत्मीनान से थे कि वो कुछ भी करेंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसके बाद वो भागे और पतली पतली गलियां हैं जहाँ पे लोग जो हैं इस वक्त गए हुए हैं और फिलहाल पुलिस उन्हें ढूंढ कर निकालने की कोशिश कर रही है। तो ये आप तस्वीरें देख के समझ सकते हैं कि लोग जो हैं वो एकाएक इकट्ठा हुए यहाँ पे और उसके बाद पत्थर देखिए किस तरीके के पत्थर जो है वो चलाए गए हैं, किस तरीके के पत्थर जो है वो चलाए गए हैं यहाँ पे। तो इस इलाके में फिलहाल पुलिस जो है वो भारी संख्या में मौजूद है। पुलिस फिलहाल यहाँ पे गश्त कर रही है, पुलिस फिलहाल यहाँ पे उनकी निशानदेही कर रही है। जिन्होंने पत्थर चलाया है पुलिस फिलहाल उन लोगों को हिरासत में ले रही है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, जिन्होंने लाख समझाने के बावजूद भी पुलिस पर पत्थरबाजी की है। तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस बीच में जो माहौल खराब हुआ है वो किसने खराब किया, किस वजह से खराब किया, अब उसकी भी जांच की जाएगी। कैमरा मिलिंद साल्वे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। तो गरीब नगर बांद्रा का ये इलाका है जहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण को गिराने का काम चल रहा है और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, क्योंकि ये सब कुछ हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। हाईकोर्ट ने माना कि यहाँ इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया था। हाईकोर्ट ने माना कि इस रेलवे की जमीन को खाली कराना जरूरी है ताकि रेलवे की परियोजनाओं को विस्तार दिया जा सके, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ये कार्रवाई चल रही है। बड़ी संख्या में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि इलाका भी संवेदनशील है। ऐसे में माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई थी, लेकिन एकाएक यहां माहौल बिगड़ा और पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। मेरे सहयोगी सचिन चौधरी भी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस वालों से बातचीत कर रहे हैं, आपको सीधा सुनवाते हैं। पत्थर आया यहाँ पे लगा, मैं मुंह को फिर बचाया, यहाँ लगा, तीसरा पत्थर मेरे यहाँ लगा और फिर लास्ट वाला पत्थर इधर लगा। ऐसा कंटिन्यू जो है मेरे फिर इधर एक पत्थर लगा है ऐसा। अभी मेरे को ना चक्कर से आ रहे, मेरे को ट्रीटमेंट लेना है ना। ये सीट भी नहीं, हेलो दूसरा नंबर कीजिए ना, दूसरा। अरे यार मैंने डाल दिया ग्रुप में, नंबर कौन है, ऑन करो, एक मिनट। तो मोटी लगे नहीं, चिकट मोटी लगे, फ्रेम से हट जाओ ना। सचिन आ जाओ, फ्रेम में आ जाओ पहले। जिन्होंने बताया कि उन पर कैसे पत्थर मारने शुरू किए गए, बार बार पुलिस समझा रही थी, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। एक बार फिर से राजेश के पास चल लेते हैं। राजेश, अभी भी धरपकड़ की कार्रवाई जारी है? बिल्कुल जारी है। इस वक्त मैं अगर कैमरामैन मिलिंद साल्वे से कहूं तो चारों तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो पुलिस ही पुलिस यहां पे नजर आ रही है। पुलिस छावनी में इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया और उन घरों में पुलिस जो है इस वक्त जा रही है, उन लोगों को पहचान रही है जो थोड़ी देर पहले पत्थर चला रहे थे, उन लोगों की निशानदेही कर रही है जो थोड़ी देर पहले तक कानून को अपने हाथ में ले रहे थे, जो कानून को तोड़ रहे थे। आप देखिए पुलिस इस वक्त उस ब्रिज पर, उस छोटे से ब्रिज पे मौजूद है प्राची, जिस पर थोड़ी देर पहले पत्थरबाज मौजूद थे।
इसी ब्रिज पर बहुत देर तक पुलिस ने रोकने की कोशिश की इन पत्थरबाजों को, और यहीं पे तकरीबन 40 की 50 की संख्या में वो पत्थरबाज इकट्ठा थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की और एकाएक यहां से पत्थर जो है वो चलने शुरू हो गए। अभी भी पुलिस उन्हें लोगों को कह रही है कि अपने घरों में रहे, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो निकल कर बाहर आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस जो है वो समझा रही है कि कानून के साथ खिलवाड़ न करें, कानून को अपने हाथ में न लें। ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है ये बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है। यही वजह है कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और पुलिस की टुकड़ी जो है इस वक्त देखिए उस इलाके में जा रही है, उन गलियों में जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे प्राची, पुलिस उस गली में जा रही है जहां पर से थोड़ी देर पहले पत्थरबाज जो है वो पत्थरबाजी करके भागे हैं, और अंदर जा रही है पुलिस। अब उनको उनकी निशानदेही होगी, उन्हें घरों से निकाला जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और एक एक पत्थरबाज की तस्वीर जो है वो पुलिस के पास है। एक एक पत्थरबाज की तस्वीर जो है वो यहां पे लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, यहां पे जो ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं उसमें कैद किए गए हैं। अब पुलिस जो है उन सकरी गलियों में जा रही है जहां पे पत्थर मार के ये लोग भागे हैं। उन बिल्कुल राजेश, अब ये संकरी गलियां हैं और इन्हीं संकरी गलियों का फायदा उठाकर पत्थरबाज भागे हैं, और यही चुनौती है सुरक्षा बलों के सामने कि इन पतली पतली गलियों में जाकर इनको ढूंढना है और इनको पकड़ना है, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। सचिन, जब ये कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद चल रही थी, जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन यहाँ बुलडोजर लेकर पहुंचा है और शांतिपूर्वक कार्रवाई चल रही थी, तो अचानक कैसे ये पत्थरबाज बाहर निकल आए? किन लोगों ने इनको भड़काया और उन्होंने लगातार पत्थरबाजी करनी शुरू की? जी देखिए, इन लोगों में गुस्सा पहले से था। जब यहाँ पर कुछ दिनों पहले किरीट सोमाई आए थे और जो प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 का इलाका जो है खाली कराया गया था, मैं सामने से आपको कुछ तस्वीरें दिखा पाऊँ, तो उसके बाद वहाँ पर एक धार्मिक स्थल है और वहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने वाली थी और उसको लेकर लोगों में रोष था और कुछ लोगों ने भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी। और उसके बाद कुछ लोगों को उकसाया भी गया और पत्थर जो है फेंकने शुरू कर दिया। हाथ में बर्तन जो भी आए, जो भी उनको साजो सामान मिला वो पुलिस के ऊपर उसने फेंकना शुरू कर दिया, और जिसके कारण जो है पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस काफ़ी समझा रही थी लोगों को कि ये कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई चल रही है। पुलिस इस कदर घायल हुए हैं, कई पुलिस वालों से हमने बात की। ये देखिए, एम्बुलेंस में एक के बाद एक पुलिस वाले यहाँ पर बैठे हैं। ये देखिए इनका हाथ किस तरह से पूरा यहाँ पर लुहान हो गया है। दूसरे पुलिसकर्मी है, उनकी उंगलियों पर जो है बैंडेज यहाँ पर किया जा रहा है। सर, आप बताइए कि कैसे ये हुआ हमला आपके ऊपर, क्या कर रहे थे और कौन लोग थे ये सब? अचानक पथराव हुआ, सामने से अतिक्रमण के अपोजिट साइड वो बस्ती से सीधा पत्थर आने लग गई। पत्थर आने लग गए तो पहला पत्थर मेरे मुंह पे लगा था, हाँ, दूसरा पत्थर मेरे यहाँ लगा, तीसरा फिर इधर लग गया। फिर सीधा आ रहे थे, मैं ऐसा किया तो यहाँ पे ईंट लग गया, यहाँ पे सूजन आ गया है और जो है थोड़ा सा दर्द हो रहा है ज़्यादा। सुरक्षा के इंतजाम किए थे आप लोगों को? आशंका थी ऐसा? सब किया था। बावजूद ये चारों साइड से पत्थर आ रहे थे, अनगिनत पत्थर आ रहे थे। क्या पहले से तैयार थी, आपको लगता है ऐसा लोगों को? क्योंकि कल से कार्रवाई चल रही थी, लोगों में एक रोष था। तैयार थे, इस वजह से हुआ है। अचानक तैयार करके रखे थे लोगों ने। हाँ, इस वजह पूरी तफ्तीश की जाएगी कि इन लोगों को किसने भड़काया, क्यों हुआ ये इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। कैसे हुआ, क्या हुआ, हम तो बंदोबस्त के लिए, ड्यूटी के लिए है। आपके जैसे और भी कई सारे लोग जवान घायल लगे हैं, छोटी छोटी चोटें आई, फिर भी आप उन लोग अभी भी बंदोबस्त में है। मुझे ज़्यादा लगा था, इसलिए वरिष्ठ बोले कि तुम जाके थोड़ा इलाज करवाओ इसका, इस वजह से हम लोग। ठीक है सचिन, पुलिस ने व्यवस्था को संभालने की कोशिश की है। यही वजह है कि हालात नियंत्रण से बाहर होते उससे पहले ही इन पत्थरबाजों का इलाज भी पुलिस ने करना शुरू कर दिया है। पतली पतली संकरी गलियों में जाकर इन पत्थरबाजों को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि सब कुछ हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। अब इन लोगों में अफवाह किसने फैलाई, विरोध किसने भड़काया, ये अब जांच का विषय है।